भाई आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि डेना वाइट यूएफसी में डिसीजन अब पूरी तरीके से नहीं लेते हैं। साथ ही साथ भाई ये भी बात करेंगे कि जो रेसलर है यूएफसी में ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं और डीसी अमेरिकन रेसलर को टॉप पर लाना चाहते हैं, और अगर उस्मान नर्मागोमेडोव यूएफसी में आते हैं तो डिवीजन पर क्या असर पड़ेगा, और जस्टिन गेजी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ भाई ये भी बात करेंगे कि शाफकत की इंजरी का वेल्टर वेट पे क्या असर पड़ रहा है। इन सभी टॉपिक के बारे में भाई डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं डेना वाइट के बारे में। भाई डेना वाइट ने ये बताया कि यूएफसी में वो मैच मेकिंग फाइटर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स और नेगोशिएशंस नहीं करते हैं। अब ये काम हंटर, मिक और शॉन करते हैं। भाई उन्होंने साफ साफ बोल दिया फाइटर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में डेना वाइट इन्वॉल्व नहीं है। और काफ़ी लोग भाई अभी यही मानते थे कि डेना वाइट ही ये सारे डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन अब ये काम कुछ टाइम से यही 3 लोग कर रहे हैं। भाई डीसी ने बताया कि अब यूएफसी में स्ट्राइकर नहीं रेसलर डोमिनेट कर रहे हैं। इस्लाम और हबीब जैसे फाइटर बेल्ट जीत कर ले जा रहे हैं। अमेरिकन रेसलिंग टैलेंट दुनिया में किसी से कम नहीं है। प्रॉब्लम रेसलिंग की नहीं, उनके माइंडसेट की है। बहुत से अमेरिकन रेसलर एमएमए को फुल टाइम नहीं देते, वो रेसलिंग को बैकअप के तौर पर रखते हैं। अब डीसी का प्लान ये है कि अमेरिकन रेसलर्स को प्रॉपर एमएमए फाइटर बनाना। बेसिकली डीसी ये कह रहा है कि उसे इस्लाम और हबीब पसंद है, लेकिन वो चाहता है कि अमेरिकन रेसलर भी चैंपियन बने। भाई अब बात करते हैं हेनरी के स्टेटमेंट की। उसने बोला है कि उस्मान नर्मागोमेडोव जो हबीब का कज़न है, उसे उसने टॉप 3 लाइट वेट में बताया है। उस्मान नर्मागोमेडोव अभी पीएफएल में लाइट वेट चैंपियन है, और उसका अब जो पीएफएल में कॉन्ट्रैक्ट 1-2 फाइट का ही बचा हुआ है। मतलब यूएफसी में उस्मान का डेब्यू बहुत ज़्यादा करीब है। और हेनरी और कमार उस्मान का ये मानना है कि अगर वो यूएफसी में आ जाए तो वो टॉप 3 लाइट वेट में होगा। भाई हेनरी ने उसे जस्टिन गेजी और चार्ल्स ओलिवेरा से भी ऊपर रखा, क्योंकि वो उसकी इलाइट रेसलिंग और स्ट्रॉन्ग सबमिशन की वजह से इन दोनों से उसने उसको ऊपर रखा हुआ है। उसका कहना है कि इस्लाम अब वेल्टर वेट में है, टाइमिंग एकदम परफेक्ट है उसके आने की। यूएफसी लाइट वेट पूरी तरह से फ्लिप हो सकती है उसके आने से। अब भाइयों बात करते हैं जस्टिन गेजी की। जस्टिन गेजी ने भाइयों ये बोला है कि 2027 में अब वो रिटायरमेंट उसका करीब करीब फिक्स है, और उसकी जो अब जो फाइट होगी वो इलिया टुबेरिया से व्हाइट हाउस में होगी। और उसने भाइयों ये भी बोला अगर वो इलिया टुबेरिया को हरा देता है तो बाकी किसी और से लड़ना फिर मतलब नहीं बनता, मतलब वो बिल्कुल अपने आप को प्रूफ कर देगा। और ये बात भाइयों सच भी है, इलिया जैसे फाइटर को हराना एक बहुत बड़ी बात है, तो फिर वो उसके लिए रिटायरमेंट एकदम पक्की है। और वैसे भैया अगर बात करें इलिया टुबेरिया और जस्टिन गेजी की, जस्टिन गेजी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इलिया टुबेरिया को हराना। इलिया टुबेरिया मुश्किल से मुश्किल उसको दूसरे या पहले राउंड में नॉकआउट ही कर देगा, क्योंकि इलिया टुबेरिया भाई अपने नॉकआउट के लिए जाना चाहता है। इलिया टुबेरिया के पंच में काफ़ी ज़्यादा पावर है, और जस्टिन गेजी के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ फाइट होने वाली है ये। तो भाई जस्टिन गेजी के बहुत कम चांस हैं इलिया टुबेरिया को हराना। तो यहाँ पर इलिया टुबेरिया के ज़्यादा चांस है जस्टिन गेजी को नॉकआउट करने के। भाई इलिया टुबेरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाइटर है बजाय जस्टिन गेजी के। तो भाई नीचे कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, इलिया टुबेरिया वर्सेस जस्टिन गेजी अगर होती है तो इन दोनों में से कौन जीता है। भाई मेरे हिसाब से तो लगता है जस्टिन गेजी से इलिया टुबेरिया आराम से जीत जाएगा, और बल्कि हो सकता है वो नॉकआउट ही निकाल दे जस्टिन गेजी का। भाई अब बात करते हैं लूक थॉमस का शाफकत के यूएफसी से रैंकिंग हटाने के ऊपर क्या कहना। भाई वो उससे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है। उसका कहना है कि शाफकत का यूएफसी की रैंकिंग से हटाना सिर्फ एक रैंकिंग से हटाना ही नहीं, इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान है वेल्टर वेट में, क्योंकि शाफकत एक नॉर्मल फाइटर ही नहीं है। भाई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाइटर है। एक तरीके से यूएफसी ने वेल्टर वेट के फ्यूचर सुपरस्टार को खो दिया। भाई लूक थॉमस ने ये भी बोला कि एमएमए में नी इंजरी खतरनाक क्यों है। उसने ये बोला कि अगर कोई फाइटर नी इंजरी से सर्वाइव कर रहा है और अगर वो वापस से कमबैक करता है तो फाइटर इंजरी को ही टारगेट बनाते हैं, सीधे नी पर किक करेंगे, ग्रैपलिंग में नी को ही टारगेट बनाएंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लूक थॉमस ने ये बोला कि लंबे समय से फाइट से दूर रहना बॉडी को नहीं दिमाग पे भी असर डालता है, क्योंकि शाफकत पहले ही टाइटल फाइट माइंडसेट में जा चुका था और बिलाल मोहम्मद के अगेंस्ट चैंपियनशिप फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार था। और अचानक सर्जरी किसी भी फाइटर के लिए भाई वो पूरी तरीके से बहुत बड़ा शौक है। लूक थॉमस के हिसाब से शाफकत में काफ़ी सारी क्वालिटियाँ थी चैंपियन बनने की। स्ट्रॉन्ग ग्रैपलिंग, अच्छी स्ट्राइकिंग, स्ट्रॉन्ग चिन, डेंजरस सबमिशन, यही सारी चीज़ भाई शाफकत को बाकी फाइटर से एकदम अलग बनाती है। तो भाइयों इस वीडियो में फिलहाल इतने। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाइयों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।